हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक डाबरा है और आज हम बात करेंगे इस दुनिया में जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन गुलमर्ग के बारे में। गुलमर्ग दिल्ली या उसके आसपास रहने वालों के लिए एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन है। गुलमर्ग एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है जहाँ पर आप साल के किसी भी समय जा सकते हैं। सर्दियों में वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी, गर्मियों में वहाँ पर आपको ढेर सारे हरे भरे पहाड़ मिलेंगे। वहाँ पहुँचना बहुत ही आसान है, रहने की वहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस हैं और वहाँ हर उम्र के लोगों के लिए करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। मैं आपके साथ अपना गुलमर्ग का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। गुलमर्ग कैसे पहुँचा जाए, वहाँ पर जाने का कौन सा उचित समय रहेगा, वहाँ पर रहने की क्या क्या ऑप्शंस है, वहाँ पर करने के लिए क्या क्या है, आपका बजट क्या रहेगा, आपको वहाँ पर कैसे कपड़े लेके जाने होंगे और अंत में कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुलमर्ग पहुँचा कैसे जाए। गुलमर्ग पहुंचने के लिए पहले आपको श्रीनगर पहुंचना पड़ेगा, जहां से आपको बाय रोड गुलमर्ग जाने के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि 50 किलोमीटर है। तो चलिए देखते हैं श्रीनगर कैसे पहुंचा जाए। श्रीनगर आप बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। श्रीनगर इज वेल कनेक्टेड टू ऑल द मेजर सिटीज इन इंडिया। फ्रॉम दिल्ली श्रीनगर की फ्लाइट सिर्फ 60 to 70 मिनट्स की है। एक बार आप श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी, बस। श्रीनगर पहुंचने के लिए अभी कोई डायरेक्ट रूट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उधमपुर बाय ट्रेन जा सकते हैं। उसके बाद उधमपुर से आपको बेनीहाल बाय रोड जाना पड़ेगा, जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर है, जो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। आप उधमपुर रेलवे स्टेशन से प्राइवेट टैक्सी या शेयर टैक्सी ले सकते हैं। उसके बाद बेनीहाल से श्रीनगर के लिए लोकल अनरिजर्व ट्रेन चलती हैं, तो आप इसका भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। श्रीनगर आप बाय रोड भी जा सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर तकरीबन 270 किलोमीटर है, जिसमें 10 घंटे की ड्राइव है। दिल्ली से श्रीनगर तकरीबन 825 किलोमीटर है, जिसमें 22 से 24 घंटे ड्राइव टाइम है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर, वो सर्दियों के टाइम ड्यू टू हैवी स्नोफॉल बंद रहता है। The mode of transportation you choose definitely depends on your budget, your personal choice, but I would say the best choice would be by air. The time is very less, and if you book tickets well in advance, 2 to 4 months in advance, you will get very cheap tickets around 3 to 5K from Delhi. चलिए अब हम श्रीनगर पहुंच गए। अब हम बात करेंगे श्रीनगर से गुलमर्ग कैसे पहुंचा जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए आपको बाय रोड जाना पड़ेगा, जो कि 50 किलोमीटर है, जिसमें तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगता है। अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं या फिर विंटर टाइम में जा रहे हैं तो जाम के कारण ये टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको टंगमर्ग में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आपको चेन्ड व्हीकल्स मिलेंगे, जिसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी 1600 रुपीज़। ये टू एंड फ्रो है, आना जाने का है। और ये जो चार्जेस हैं, ये जो मैंने आपको पहले बताया था श्रीनगर से गुलमर्ग की टैक्सी के चार्जेस, ये उससे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ये इंक्लूडेड नहीं होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका ड्राइवर होगा टैक्सी का, वो आपको इंसिस्ट करेगा कि आप टंगमर्ग से ही स्नो शूज़ और जैकेट्स लें, तो आप ये मत कीजिएगा। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी गुलमर्ग में भी ये जैकेट्स और स्नो शूज़ लेने की। इफ़ यू आर गोइंग टू एंजॉय स्नो इन गुलमर्ग हैज़ अ वेरी गुड प्लस पॉइंट। वो प्लस पॉइंट ये है कि नॉर्मली अगर आप कहीं भी बर्फ़ देखना जाते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर होती है, कहीं हम स्नोफॉल में वहाँ फंस ना जाएं। बट गुलमर्ग में काफ़ी सारी चेन्ड व्हीकल्स आपको ईयर राउंड मिलती हैं, तो वहाँ फंसने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, और वैसे भी श्रीनगर से आपको फ़्लाइट्स आराम से मिल जाएंगी। तो अब हम देखेंगे गुलमर्ग में कौन कौन सी जगहें हैं घूमने के लिए और गुलमर्ग में करने के लिए क्या क्या है। नंबर 1 टूरिस्ट अट्रैक्शन है गंडोला राइड, जो कि दुनिया की सेकंड हाईएस्ट केबल कार राइड है। गुलमर्ग गंडोला के 2 फेजेस हैं। फेज 1 को हम पोंगडोरी भी कहते हैं, जिसकी हाइट 10,000 फीट है, जिसकी टिकट आपको 740 रुपीज़ होगी। यहाँ पर आपको खूब सारी खाने की ऑप्शंस मिल जाएंगी। यहाँ पर सर्दियों में सारी एक्टिविटीज़ आपको यहीं पर मिलेंगी, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्लेजिंग, स्नोमोबाइल, आपको सब एक्टिविटीज़ यहीं पर करने को मिलेंगी। 2-3 बातों का आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पर आप बार्गेनिंग खूब कीजिएगा, आपको
चार्जेस बताएंगे किसी भी एक्टिविटी के 2000 2500, मगर आपको वो आराम से 800 से 1000 रुपये में करने को मिल जाएगा अगर आप बार्गेनिंग करेंगे। दूसरी बात ये, यहाँ पर आपको गाइड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ेंगे कि सर गाइड ले लीजिए, गाइड ले लीजिए। आपको यकीन दिलाना चाहेंगे कि गाइड के बिना आप हैंडीकैप्ड हैं, मगर यहाँ पर गाइड की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर आप गाइड करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब में उनका कमीशन होता है। अगर आप खुद से वो एक्टिविटी करेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी, अगर आप गाइड से करेंगे तो आपको वही एक्टिविटी महंगी पड़ेगी। एक और बात आप ध्यान रखिएगा, जब अगर आप गंडोला राइड के लिए जा रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचने की कोशिश कीजिए। वहाँ पर स्पेशली टूरिस्ट टाइम पर बहुत जाम लगता है, बहुत लाइनें लगती हैं। वहाँ पर आपको 2-2 घंटे वेट भी करना पड़ सकता है अगर आप संडे को जाएं। संडे को अवॉइड कीजिएगा, और अगर आप पीक सीज़न में जा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप गुलमर्ग में ही रह रहे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि आप जल्दी पहुँच जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो श्रीनगर से डे ट्रिप करते हैं गंडोला राइड के लिए, तो वो 10 साढ़े 10 बजे तक श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने लगते हैं। तो उससे पहले अगर आप गंडोला राइड के लिए चले जाएं, 10 बजे खुलता है गंडोला राइड और शाम के 4 बजे तक चलता है, तो आप ऐसा कीजिए ताकि 9:30 बजे आप वहां पहुंच सके, ताकि आप जल्दी से जल्दी ऊपर चले जाएं। गंडोला राइड का फेज 2 जो है वो है अब पर्वत पीक, जिसको 14,000 फीट है जिसकी हाइट, और जिसकी टिकट 950 रुपये अलग से है। फेज 1 के ऊपर 950 रुपीज़ है। अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो आपको स्नो यही मिलेगी, फेज 1 में स्नो आपको नहीं मिलेगी। मगर अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर भी आप फेज 2 में डेफिनेटली जाएं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। अगर आप फेज 2 में जाना चाहते हैं तो जैसे ही आप फेज 1 में लैंड करते हैं गंडोला से, वैसे ही आप फेज 2 की टिकट लें और साथ के साथ आप फेज 2 चले जाएं। जब वापसी में आप फेज 1 को एंजॉय कर सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप फेज 2 में उस टाइम जाएं ताकि कम से कम लोग हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। फेज 2 में कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये बहुत हाइट पर है, 14,000 फीट की हाइट पर है। और अगर आप लकी रहे तो गर्मियों में भी यहाँ पर आपको कभी कभी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। ऊपर से नज़ारा बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं, सर्दियों में अगर आप जा रहे हैं तो फेज 1 में ही आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी बर्फ़ मिलेगी आपको फेज 1 में। फेज 2 में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मगर यकीन मानिए, फेज 2 में जाके जो आपको नज़ारा मिलेगा वो कहीं और नहीं मिलेगा। फेज 2 इज़ अ मस्ट। रानी टेम्पल गुलमर्ग का एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जो गुलमर्ग टैक्सी स्टैंड के बहुत करीब है। यहाँ पर एक फेमस सॉन्ग फिल्माया गया था, जय जय शिव शंकर, जिसके लिए ये टेम्पल फेमस है। यहाँ से गोल्फ कोर्स का बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, चाहे आप सर्दियों में चाहे आप गर्मियों में जाएं, ये एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है। सो इसको मिस मत कीजिएगा। गुलमर्ग का गोल्फ कोर्स चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां, एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सर्दियों में यहाँ पर आपको करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी, स्कीइंग, स्लेजिंग, स्नो साइकिल, ट्यूबिंग एक्सेट्रा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। और बिगनर्स के लिए भी ये एक्टिविटीज़ बहुत आसान रहेंगी। यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, बार्गेनिंग यहाँ पर भी बहुत होती है। गर्मियों में ये गोल्फ कोर्स बहुत ही हरा भरा होता है। एपेयर लेक एक बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ के लोकल लोग इसे फ्रोजन लेक भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये साल में 6 महीने से ज़्यादा फ्रोजन रहता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये फ्रोजन रहेगा। यहाँ तक कि जून में भी आप इसमें आइस देख सकते हैं। यहाँ पहुँचने के 2 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप गंडोला फेज 2 से 1 घंटे का ट्रैक कर यहाँ पर पहुँचे। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, सो जो थोड़ा सा फिट हैं वही यहाँ पर जाएं। जिनको फैमिली के साथ जाना है वो यहाँ पर सिर्फ गर्मियों में ही जाएं। सर्दियों में यहाँ पर बहुत बर्फ होती है, उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर पहुँचने का ये है कि आप गुलमर्ग से ही 14 किलोमीटर का ट्रैक करें। ट्रैक अगर आपको पैदल करना है या फिर घोड़े पे करना है तो आप सुबह 5 बजे से शुरू करें, क्योंकि इसमें आपको पूरा दिन लग जाएगा और रास्ते में आपको खाने पीने की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तो आप अपने साथ लेकर चलें। Drang village turned out to be one of my favorite places near Gulmarg. Not many people know about it. Drang village basically is a frozen waterfall in winters. गर्मियों में भी ये एक बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ जाने के लिए आपको टंगमर्ग से
किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर आप गुलमर्ग से एक टैक्सी करते हैं तो वहाँ से आपको 2000 से 2500 रुपीज़ लगेंगे। लेकिन व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू गुलमर्ग, आप ड्राइवर से पहले ही बात कर लें कि आपको गुलमर्ग वाया द्रंग विलेज जाना है, तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे, क्योंकि वो 300 to 400 रुपीज़ में आपको ले जाएगा। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया टंगमर्ग से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर है, 10 मिनट से ज़्यादा का रास्ता नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपको गुलमर्ग साल के किस समय जाना है। टोटली डिपेंड करेगा आपको गुलमर्ग में क्या देखना है। अगर आपको बर्फ़ देखनी है तो आपको सर्दियों में जाना चाहिए, जो कि अक्टूबर से मार्च है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप वहाँ पर आपको बहुत सारी बर्फबारी मिलेगी। अगर आपको वहाँ पर थोड़ा प्लेजेंट वेदर एंजॉय करना है तो अप्रैल से जून में जा सकते हैं, मगर जून में ध्यान रखिएगा कि गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ पर बहुत रश होता है, तो आप अपना होटल एडवांस में बुक करके जाइएगा। मॉनसून में भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। मॉनसून जुलाई से सितंबर में होता है। जुलाई अमरनाथ यात्रा का टाइम होता है, तो वहाँ पर बहुत रश होता है, तो जुलाई मेरे ख्याल से आप अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। सितंबर एक बहुत अच्छा टाइम है गुलमर्ग इंजॉय करने का, क्योंकि मॉनसून गुलमर्ग में इतना नहीं होता, वहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होती। और सितंबर में अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर आप एकांत चाहते हैं, एक अपना फैमिली वेकेशन चाहते हैं, तो सितंबर भी एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। Let's talk about way to stay in Gulmarg. Well, Gulmarg is very commercialized and hence has lots and lots of options to stay and for you to choose from. Well, you can choose according to your budget, according to your style. I can definitely list down a few properties for you, but मैं suggest करूँगा आप जाने से पहले होटल्स डेफिनेटली सर्च कर लें अपने हिसाब से, आपको क्या चाहिए और आपको किस बजट में चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, बेसिक चाहिए, आप अपने हिसाब से चूज़ कर लें। बट स्टिल मैं आपको थोड़ी सी ऑप्शंस दूंगा। वेल, गुलमर्ग में सिर्फ एक ही 5 स्टार रिजॉर्ट है, वो है खाइबर। अगर आपको 5 स्टार में जाना है तो खाइबर इज द ऑप्शन। अदर देन दैट देयर आर अदर 3 to 4 स्टार hotels. One is Kola High Greens, which is good. The location is good, the food is good, it is right besides the golf course. Rosewood is another very good option. I have personal experience with Rosewood. Rosewood, the plus point with Rosewood is ये एक कोने में है, गुलमर्ग के एकांत कोने में है। अगर आपको एकांत चाहिए, गुलमर्ग का बिल्कुल कोना चाहिए, मेडोज चाहिए, अच्छा व्यू चाहिए, तो रोजवुड इज वेरी गुड ऑप्शन। फूड इज ऑसम। थोड़ा सा दूर है, अराउंड 700 to 800 meters फ्रॉम गोल्फ कोर्स फ्रॉम आर्गंडोला राइड, बट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। देन वी हैव ग्रैंड मुमताज right besides Rosewood, another good option in good budget. अगर आपको कम बजट में चाहिए तो होटल अफरबात है, खलील पैलेस है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, गुलमर्ग में आपको रहने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मिलेगी। अगर आपको बजट ऑप्शंस चाहिए तो आप टंगमर्ग में भी ट्राई कर सकते हैं। Okay, few things you need to keep in mind while you are booking a hotel. First thing is, especially when you are going in winters, try to book a hotel which is centrally heated. That would be very, very important. Book a hotel with dinner included, because it's really going to be tough to go outside to search for food at night hours, especially in winters. Third thing is, try to book a hotel which is more closer to the tourist attractions, the gondola ride, the golf course. Let's talk about food. देखिए, वैसे तो गुलमर्ग में जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे होटल्स हैं, सब में अपने रेस्टोरेंट्स हैं। गुलमर्ग में सेपरेट रेस्टोरेंट्स नहीं हैं। वहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो मेनली होटल्स में ही हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं, मगर वो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट्स हैं जो टैक्सी स्टैंड के पास हैं, तो वो एक लग्जरी फील आपको नहीं देंगे। जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वो होटल में ही। खाने के लिए आपको वहाँ पर सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, मगर हाँ, स्पेशल अगर आपने कुछ खाना है तो आप कश्मीरी रोगन जोश ट्राई कर सकते हैं, कश्मीरी तुझ ट्राई कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल कश्मीरी मटन कबाब है। आप गुश्ताबा ट्राई कर सकते हैं, मीट बॉल्स होती हैं वो स्पाइसी दही की ग्रेवी में। स्पेशली अगर आप कश्मीर जा रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर नॉन वेज ही ज़्यादा मिलेगा।
वेज में भी ऑप्शंस हैं वहाँ पर। मटौर पुलाव है जो कि एक स्वीट पुलाव है जिसमें ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, मिल्क रहेगा। दम आलू गुलमर्ग का बहुत फेमस है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ भी मंगवाते हैं, लाइक बिरयानी आपने मंगवाई, अगर आप सिंपली वहाँ बिरयानी बोलेंगे तो आपको वो नॉन वेज बिरयानी ही देंगे। अगर आपको वेज खाना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि हमको वेज खाना है, क्योंकि कश्मीर में सब लोग नॉन वेज ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। गुलमर्ग में मैक्सिमम लोग डे ट्रिप के लिए आते हैं श्रीनगर से, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। आपका आधा दिन गंडोला राइड में ही निकल जाता है। तो अगर आप एक रिलैक्सिंग वेकेशन प्लान कर रहे हैं और अगर आपको गुलमर्ग की सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस देखनी है, विजिट करनी है, तो आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 नाइट्स इन गुलमर्ग इज अ मस्ट। अब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बजट। बजट के लिए सबसे पहले आप फ्लाइट की चार्जेस देखिए। फ्लाइट दिल्ली से, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट आपको 3,500 से 5,500 में मिल जाएगी। चंडीगढ़ से आपको कभी कभी फ़्लाइट इससे भी सस्ती मिल जाती है। उसके लिए आपको या तो बहुत जल्दी बुक करवाना पड़ेगा या फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम सेल चल रही है, तो 2,500 में भी चंडीगढ़ से आपको फ़्लाइट टिकट मिल जाएगी टू एंड फ्रो। उसके बाद अकोमोडेशन, अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पर सर्दियों में सेंट्रली हीटेड आपको तकरीबन 6 से 8 से 10,000 के बीच में आपको मिल जाएगी। बट हाँ, अगर आप 5 स्टार अकोमोडेशन चाहते हैं, यू कैन गो अप टू 35,000 पर नाइट एज वेल। अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट। आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। आपको श्रीनगर से गुलमर्ग आना है, गुलमर्ग से रिटर्न जाना है, लोकल वहाँ पे जो टैक्सी है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आप अगर 3 दिन के लिए गुलमर्ग जा रहे हैं, 2 नाइट्स के लिए या 3 नाइट्स के लिए अगर आप गुलमर्ग जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप जो श्रीनगर से टैक्सी करेंगे वो आप अपने साथ मत रखिएगा, क्योंकि जो लोकल गुलमर्ग में जो आप श्रीनगर से टैक्सी लेके जाएंगे वो नहीं चलेगी। वहाँ के लोकल टैक्सी वाले, गुलमर्ग के लोकल टैक्सी वाले श्रीनगर की टैक्सी वहाँ पर नहीं चलने देंगे, तो आपकी ये वाली टैक्सी होटल में ही खड़ी रहेगी। तो बेटर है कि आप गुलमर्ग तक ड्रॉप लें एंड देन जब आपको चेकआउट करना है तो उस दिन आप उसी ड्राइवर को बुला लें आपको पिक करने के लिए। आप वहाँ की टैक्सी अपने पास मत रखें। हाँ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन गुलमर्ग में बहुत एक्सपेंसिव है। आपको 1 किलोमीटर भी जाना है, लोकल मार्केट में भी जाना है, तो आपको 300 से 400 रुपये टैक्सी के देने पड़ सकते हैं। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। उसके बाद फन एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर गंडोला राइड है, जैसे मैंने आपको बताया 740 फॉर द फर्स्ट फेज, 950 फॉर द सेकेंड फेज, तो आप वो पर पर्सन लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, स्कीइंग है, ATV है 4x4, यहाँ पर पोनी राइड आप कर सकते हैं, स्लेजिंग कर सकते हैं, स्नो साइकिल कर सकते हैं, ट्यूबिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बार्गेन कीजिएगा खूब सारा, और आप जो भी वो चार्जेस बताएंगे उसे 1/4 बताइएगा एंड यू विल बी गुड। उसके बाद फूड है, जैसे मैंने आपको बताया अकोमोडेशन में ही ट्राई कीजिएगा। ब्रेकफास्ट एंड डिनर का, लंच के लिए आप बाहर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना, हाइजीनिक खाना है, तो आपको किसी न किसी होटल के रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, फूड आउटलेट्स हैं। उसके बाद शॉपिंग है, दैट इज़ अनलिमिटेड। वहाँ पर इतनी ऑप्शंस नहीं है। अगर आप कुछ लेके जाना भूल जाते हैं कुछ ठंड के लिए, तो वहाँ पर जो टैक्सी के साथ छोटी सी मार्केट है वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, मगर इतना शॉपिंग पैराडाइज वहाँ पर नहीं है। तो ऑल इन ऑल आई वुड से एक कपल के लिए अगर आपको 3 नाइट्स के लिए गुलमर्ग जाना है तो इट शुड बी अराउंड 50,000, 40 to 50,000 शुड बी गुड। टाइम फॉर सम इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके गुलमर्ग के वेकेशन में बहुत काम आएंगे। देखिए, गुलमर्ग में, कश्मीर में बाहर का कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करेगा। आपको पोस्टपेड सिम लेके जाना पड़ेगा, या फिर आप वहाँ पर एक टूरिस्ट सिम ले सकते हैं जो 250 से 300 रुपीज़ तक आता है। दोस्तों, कश्मीर में ATMs बहुत कम है। बड़ी सिटीज़ में डेफिनेटली ATMs मिलेंगे आपको, मगर मैं आपको बोलूँगा एम्पल कैश आप लेके जाइए। वहाँ पर छोटी सिटीज़ में, अगर आप सिटी के बाहर चले जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में, एक्टिविटीज़ में, कार्ड या पेटीएम वगैरह एक्सेप्ट बहुत कम होता है। आपको कैश ही वहाँ चाहिए होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, गाइड बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारी बार्गेनिंग कीजिएगा। वेल, एज वी ऑल आर अवेयर, गुलमर्ग में बहुत ठंड होती है। वहाँ पर आपको वूलन क्लोथ्स लेके जाने पड़ेंगे। इवन अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं, सुबह शाम की वहाँ ठंड रहेगी।
ट्राई कीजिएगा। आप वाटर रेजिस्टेंट क्लोथ्स लेके जाइए अगर आप बर्फ़ में जा रहे हैं। आप डेकेथलॉन के ट्राउजर्स ट्राई कर सकते हैं। डू लॉट ऑफ लेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं 3 से 4 लेयर पहने। अगेन डू ट्राई फ्लीज फ्रॉम डेकेथलॉन, अगेन वेरी चीप। यू नीड टू हैव वाटरप्रूफ ग्लव्स जो आपके बर्फ़ में बहुत काम आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टिप, हमेशा अपने बैग में आप एडिशनल पेयर्स ऑफ सॉक्स रखिए, क्योंकि सॉक्स अगर गीली हो जाती हैं तो बहुत ठंड लगती है, आप वो चेंज कर सकते हैं। Alright friends, we are at the end of the video. I hope you liked it. Please do like and share. And अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।